हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद 4 साल बाद पटना के आरजेडी दफ्तर आए तो संगमरमर की लालटेन में लौ जलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने जैसे ही अपने हाथों से हरी चादर हटाई, वैसे ही महंगे संगमरमर से बनी विशाल काय लालटेन प्रकट हो गई। सीएनजी गैस के जरिए इस लालटेन की लौ दिन रात सुबह शाम बिना बुझे यूं ही जलती रहेगी। माहिर कारीगरों की महीनों की मेहनत से तैयार ये भारी भरकम लालटेन आरजेडी के 25 साल पूरे होने की खुशी में पार्टी दफ्तर में खड़ा किया गया है, जिसे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने हाथों से रोशन किया तो पार्टी समर्थक जोश से भर गए। हरिकेन लैंप इसका नाम है अंग्रेजी में, तूफान में नहीं बुझने वाला दिया का नाम है हरिकेन लैंप। ये हम लोग को मिला 4 साल लंबे अंतराल के बाद जब लालू प्रसाद आरजेडी दफ्तर पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था, जिस पर हरी टोपी पहनकर जब लालू प्रसाद ने गुलाबी संगमरमर से बनी 11 फीट ऊंची लालटेन का अनावरण किया तो उसकी लौ पूरे बिहार में फैलने की उम्मीद जताई और कहा कि आरजेडी का ये चुनाव चिन्ह गरीब गुरुओं को अपने लड़ाई लड़ने का हौसला देती है। लालटेन ये रोशनी का चिन्ह है। ढूंढ कर लालटेन से ऐसे लोगों को हम एक रास्ता पर रख रहे हैं। मैं बिहार में संगमरमर की लालटेन जलाकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने समर्थकों में नया जोश भर गए तो बिहार की सियासत का सिरमौर बनने के लिए हाथ पांव मार रही पार्टी को आगे ले जाने का नया रास्ता भी दिखा गए। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सालों बाद अपनी पहली जीप की स्टीयरिंग संभाली। उनका इस टशन ने सुर्खियां तो बटोरी ही, समर्थकों में जोश भर दिया तो विरोधी अवाक रह गए। गियर लगाया, एक्सीलेटर दबाया और स्टीयरिंग घुमाते ही पटना की सड़कों पर फिर से घर घर करती फर्राटा भरने लगी लालू प्रसाद की वही प्यारी दुलारी सफेद जीप, जिस पर कभी वो सालों पहले पटना शहर की सैर बड़े मजे से किया करते थे। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही लालू प्रसाद अचानक टशन में आ गए। बैक गियर में जीप को पीछे घुमाया और बाहर जाने वाली सड़क पर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर तक एक्सीलेटर दबाते रहे और जैसे इंजन गरमाया वैसे स्टीयरिंग मोड़ दी। लालू प्रसाद का जोश देखकर साथ चल रहे सहायक थोड़ा घबरा गए। जैसे लालू प्रसाद की जीप आगे बढ़ी, दरबानों ने मेन गेट खोल दिया और फिर तो लालू प्रसाद की सबसे अजीज जीप पटना की सड़क पर फिर से उड़ान भरने लगी। मंझे हुए ड्राइवर की तरह लालू प्रसाद कभी एक्सीलेटर दबाते तो कभी स्टीयरिंग घुमाते और उनकी जीप बंगले के बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ती रही तो संग संग चल रहे समर्थक और सहायक रास्ता खाली कराते रहे और सालों बाद स्टीयरिंग संभाल रहे लालू प्रसाद को हिदायत भी देते रहे। जीप चलाते थे तो हमारे स्वर्गीय नेता कर्पूरी ठाकुर जी को जब बैठाते थे और काफी तेज चलाते थे तो कर्पूरी जी बोलते थे बहुत अच्छा आप ड्राइव करते हैं। हमको हिदायत देते थे प्यार से ताकि हम संभल के चलाएं। अपने प्रिय नेता की झलक लेने के लिए बाहर खड़े समर्थकों ने जब सफेद जीप पर लालू का ड्राइवर अवतार देखा तो एक पल के लिए चौंक गए और खुशी के मारे जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगे।
चलते ही लालू प्रसाद की जीप 10 सर्कुलर रूट पर दौड़ने लगी। सामने राजेंद्र गोलंबर पर यू टर्न लिया और फिर वापस अपने बंगले की ओर मुड़ गए तो रास्ते भर खड़े राहगीर और आरजेडी समर्थक लालू का ये अंदाज एकटक देखते रह गए। हर किसी ने मोबाइल पर ड्राइवर लालू प्रसाद की वीडियो उतारी तो समर्थकों का हुजूम जोश के मारे नारेबाजी करने में लगा। सालों बाद जीप की स्टीयरिंग संभाल रहे लालू प्रसाद भी 2 मिनट की राइडिंग करके तरोताजा हो गए। सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद सुर्खियों में बने रहना बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने जब सालों बाद पटना की सड़कों पर जीप दौड़ाई तो मीडिया की वाहवाही तो बटोरी ही, समर्थकों में जोश भी भर दिया और विरोधियों को दंग भी कर दिया। पटना से संजय के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़ की सड़क पर बर्निंग कार ने कोहराम मचा दिया तो ट्रैफिक की रफ्तार भी तब तक थमी रही जब तक कि पूरी कार जलकर राख नहीं हो गई। पतरातू रामगढ़ 4 लेन पर दी बर्निंग कार ने कोहराम मचा कर रख दिया है। सड़क किनारे झाड़ियों में घुसी कार और कार से उठती आग की ऊंची लपटें, तो उसी सड़क से भुरकुंडा की ओर भागे जा रहे मुसाफिर दूर से ही ये मंजर देखकर ठिठक जा रहे हैं। कार में भड़के शोले ने कई गाड़ियों का रास्ता रोक दिया तो कई यात्रियों ने बीच रास्ते से ही यू टर्न ले लिया। ऊपर से हवा के थपेड़ों ने आग को और भड़का दिया और पूरी की पूरी कार कई घंटों तक आग का गोला बनी रही। पतरातू से इस कार पर सवार 4 मुसाफिर भुरकुंडा जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई और देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई। उसी सड़क से गुजर रहे कुछ मुसाफिरों ने दुर्घटनाग्रस्त कार में फंसे 4 मुसाफिरों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। तब तक ये कार धू कर जलती रही। टंकी में भरे पेट्रोल ने आग को और भड़का दिया और उससे निकल रहा धुआं आसमान को छूने लगा। पतरातू रामगढ़ 4 लेन पर जलती कार ने तब तक ट्रैफिक की रफ्तार रोके रखी जब तक ये पूरी की पूरी कार जलकर राख नहीं हो गई। जब आग की लपटें थोड़ी ठंडी पड़ी तो धीरे धीरे फिर से ट्रैफिक रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन आग के कहर ने लाखों रुपए की कार को तहस नहस करके रख दिया। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। औरंगाबाद में सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते ने समय रहते आईडी बम डिफ्यूज कर दिया तो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बड़ी नक्सली साजिश नाकाम हो गई। बम धमाके की आवाज से जुड़ाही गांव फिर थर्रा उठा। सीआरपीएफ के निडर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सुनसान मैदान में इस शक्तिशाली बम को उड़ा दिया, वरना यही बम एक बार फिर जुहाड़ी गांव में कोहराम मचा सकता था। देर रात नक्सलियों ने जुड़ाही गांव में हमला कर दिया था। सिलेंडर बम से पंचायत भवन को तहस नहस कर दिया तो आईडी बम से मोबाइल टावर उड़ा दिया। इसमें एक आईडी बम टावर के नीचे दबा हुआ था। जब सुरक्षा बलों की नजर पड़ी तो उस बम को रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर उड़ा दिया गया। जो तार होते हैं उसके बीच में एक इलीगल आईडी छिपा कर रखा था, जिसको अभी शाम को सीआरपीएफ की मदद से इसको डिफ्यूज कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में कोई हताहत। लंबे समय की खामोशी के बाद जब नक्सली दस्ता अपनी मान से बाहर निकला तो जुड़ाही गांव के पंचायत भवन और मोबाइल टावर को निशाना बनाकर सनसनी मचा दी। जाते जाते सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए मोबाइल टावर के नीचे आईडी बम छिपा दिया, लेकिन जाबाज जवानों ने उस बम को उड़ाकर नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। जिसकी संख्या में नक्सली आए थे और जुराही का जो पंचायत भवन इसको 5 के केन बम से उड़ा दिया था। इसको
बाद में ये बगल में टावर है, इसके बाद जनरेटर था उसको भी जला दिया था। और बिहार के बहादुर जवानों की सूझबूझ ने समय रहते शक्तिशाली आईडी बम को नाकाम कर दिया, तो जानमाल को नुकसान पहुंचाने की सारी साजिश धरी की धरी रह गई। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। हाजीपुर में रात के अंधेरे में शातिर गैंग ने एक दुकान से 25 लाख का माल लूट लिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए अपराधियों की तलाश की जा रही है। रात के अंधेरे में बागमाली मोहल्ले की सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं है। तभी कॉस्मेटिक शॉप के गेट से एक नकाबपोश बाहर आता है। उसके कंधे पर भारी भरकम बैग टंगा हुआ है। पीछे 2 और लोग आते दिखते हैं। ये तीनों सड़क के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। उसके ठीक 5 सेकंड बाद उसी गेट से 2 और युवक बाहर आते हैं। एक युवक के हाथ में झोला दिख रहा है। 10 मिनट पहले यही 5 अपराधी ग्राहक के वेश में कॉस्मेटिक शॉप में दाखिल हुए थे। मौका देखते ही पिस्टल तानी और परिवार के सदस्यों को कमरे में बंद कर दिया। फिर 20 लाख के गहने और 5 लाख कैश लूटकर आराम से चल दिए। 25 लाख रुपए, हाँ 20 लाख का तो गहना ले गया, 4.5 लाख कैश ले गया। इतना है, बोला तो कि गोली मार दे, गोली मार, बाकी कुछ नहीं बोला था। आपको कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ जो भी है दे दीजिए, तो आपको गोली मार देंगे। इस गैंग ने जिस कॉस्मेटिक शॉप को निशाना बनाया वो हाजीपुर की बड़े दुकानों में से एक है, जहां दिन भर लाखों रुपए का कारोबार होता है। सर्द रात में जब सन्नाटा दिखा तो ये अपराधी ग्राहक बनकर आ धमके। सेंट की वैरायटी दिखाने को कहा और जैसे ही दुकानदार अंदर गए वैसे ही पिस्टल निकालकर कोहराम मचा दिया। करीब 10 मिनट तक पूरा दुकान और मकान खंगाला। तिजोरी से 5 लाख कैश निकाली। 20 लाख के गहने झोले में भरे और पल भर में ओझल हो गए। पहले आकर के दो अपराध कर्मी आकर के सामान वगैरह देख रहा था। जब मैं बोला कि दुकान मुझे बंद करना है तो और 3 आगे 5 हो गए। उसके बाद गन पॉइंट पर लेकर के और घर में उतर के घटना। हाजीपुर में सरेशाम हुई लाखों की लूटपाट की वारदात ने सनसनी मचा दी है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए हाजीपुर पुलिस इस शातिर गैंग की तलाश कर रही है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। गिरिडीह में फिल्मी स्टाइल में हुए अपहरण ने सबके होश उड़ा दिए। दिन दहाड़े अपराधी आए और एक युवक को जबरन गाड़ी में ठूंस कर ले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जीटी रोड के किनारे दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में अपहरण हो रहा है। अपराधियों के गैंग ने एक युवक को दबोच रखा है। वहां मौजूद राहगीर जैसे ही उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे ही एक अपराधी हवाई फायरिंग कर देता है। फिर तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी वहां पर सफेद बोलेरो गाड़ी आकर रुकती है। ये अपराधी उस युवक को गाड़ी में जबरन ठूसते हैं और सबकी आंखों के सामने उड़ा ले जाते हैं। ये नजारा है बगोदर के संतूरपी बस्ती का। जीटी रोड पर गाड़ियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है, तो उसी व्यस्ततम सड़क के ठीक किनारे शातिर अपराधियों के गैंग ने एक युवक को पकड़ कर रखा है। जब तक वहां मौजूद पास पड़ोसी कुछ समझ पाते, अपराधियों ने हवाई फायरिंग करके दहशत फैला दी। युवक को गाड़ी में बिठाया और वहां से चलते बने। तभी पीछे से बाइक सवार 2 और अपराधी आ धमके। वहां मौजूद चश्मदीदों को धमकाया और फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन दुस्साहसी अपराधियों ने दिन दहाड़े इस युवक को घेर रखा है और जैसे ही उनके साथी सड़क के दूसरी ओर से गाड़ी लेकर पहुंचे, उसमें युवक को बिठाया और वहां से भाग गए। इन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए गिरिडीह पुलिस इन अपराधियों की तलाश कर रही है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह।
सोशल मीडिया में चमकने की चाहत जानलेवा साबित हो रही है। मध्य प्रदेश से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें वीडियो शूट करने के चक्कर में एक युवक ने जान गंवा दी। महज चंद सेकंड की इन तस्वीरों में एक हंसते खेलते नौजवान की मौत कैद है। चंद सेकंड की इन तस्वीरों में खुद के हाथों अपनी जिंदगी खत्म करने का जानलेवा जुनून कैद है। चंद सेकंड की इन तस्वीरों में मौत का शौक कैद है। जी हां, ठीक सुना आपने, मौत का शौक ही नाम देंगे इसे, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखने और बिकने की सनक ने किस तरह नौजवानों को मौत का शौक बांट दिया है, उसकी जीती जागती तस्वीर है ये। जिसने भी ये शौक पाला है वो सांसें थामकर इन तस्वीरों को ध्यान से देखें, और वो भी देखें जिनके आसपास ऐसे लोग दिख जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे सनकी खुलेआम घूम रहे हैं। सुनसान जंगल है जहां से रेलवे ट्रैक गुजरा है। इसी ट्रैक के बेहद करीब एक नौजवान चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात से बेफिक्र होकर कि दूसरी तरफ एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही है। इसे तेज रफ्तार ट्रेन के सामने जानलेवा वीडियो बनाने का जुनून सवार हुआ है। इसके साथ ही इसका वीडियो शूट कर रहे थे, तभी दनदनाती हुई ट्रेन इस युवक को टक्कर मारती गुजर जाती है। कैमरे में आगे की तस्वीरें कैद नहीं हुई हैं, लेकिन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक संजू और इसका एक नाबालिग दोस्त इटारसी के नजदीक शरद देव बाबा पुलिया के पास पिकनिक मनाने पहुंचे थे। संजू अपने दोस्त से रेलवे ट्रैक के करीब खड़े होकर वीडियो बनवा रहा था, तभी ट्रैक पर ट्रेन आ गई। ट्रेन से टकराकर संजू दूर जा गिरा, जिसके बाद उसे इटारसी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये वीडियो विचलित करने वाला है, लेकिन इसे देखकर सोचना जरूरी है कि जो कुछ भी किया गया क्या वो सही था। मौत के शौक वाला यह खौफनाक वीडियो देखकर युवा विचार जरूर करें कि क्या कोई वीडियो जान से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, होशंगाबाद। लातेहार के बेतला जंगल में रहने वाले बंदर चिप्स और फास्ट फूड का लुत्फ उठाकर कुछ ज्यादा ही शरारती हो गए हैं, इसलिए वन विभाग ने राहगीरों को चिप्स बांटने से मना कर दिया है। बेतला की सड़क किनारे बंदरों का भूखा झुंड रोजाना दाने का इंतजार करता रहता है, और जब उस चमचमाती सड़क पर फर्राटा भरती गाड़ियां मनोरंजन के लिए रुकती हैं, तो खिड़की से चिप्स और बिस्किट की बरसात होने लगती है। लेकिन तेल और मसालेदार चिप्स ने बेतला के बंदरों का फूड हैबिट तो बदल दिया है, इन्हें पहले से ज्यादा आक्रामक और शरारती भी बना दिया है। इससे जंगल की जैव विविधता के साथ साथ बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत से बंदरों में हम लोग देख रहे हैं कि बाल उड़ रहा है, वो एक्सेसिव तेल या छाना हुआ चीज खाने से जो प्रभाव पड़ता है वो इनमें दिखाई देता है। पिछले 5-6 साल में चिप्स और बिस्किट की खुराक ने बेतला नेशनल पार्क के बंदरों का मिजाज ही बदल कर रख दिया है। फास्ट फूड की लत के मारे ये बंदर राहगीरों से छीना झपटी करने लगे हैं। लॉकडाउन में जब आवाजाही बेहद कम हो गई थी, तो चिप्स के टुकड़े नहीं मिलने से बेचैन ये बंदर ज्यादा उग्र हो गए थे। इसीलिए बेतला की सड़कों पर लगे इन साइन बोर्ड के जरिए चिप्स और बिस्किट बांटने पर रोक लगा दी गई है। फिर भी ये राहगीर कहां मानते हैं। उनकी फीडिंग हैबिट अपनी चेंज हो गई
और फीडिंग हैबिट चेंज होने पर अब इनके बॉडी के अंदर भी प्रभावित होने का खतरा हो गया है। राहगीरों की दरियादिली और चिप्स के टुकड़ों ने बेजुबानों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। जल्द ही हम और आप ये बात नहीं समझे तो इन बंदरों के साथ हमारी हरी भरी दुनिया को बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। संजय भारती, न्यूज़ 18 लातेहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।